बिहार में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में जो भी प्रगति हो रही है, उस प्रगति के कई महत्वपूर्ण कारक हैं, जिसमें सुधा कॉम्फेड की जो मिल्क यूनियन है, उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उन कार्यों को करने के लिए जो टीम लगी हुई है, इन सब की एक महती भूमिका है और इसका परिणाम आपको दिखता है। लेकिन उनके साथ भी कुछ चुनौती है, और वो चुनौती क्या है, इसको जानने के लिए आज मैं हूँ हाजीपुर में, जहाँ पे कि वैशाल पाटलिपुत्रा मिल्क यूनियन की डेयरी है, और यहाँ पे एक बैठक आयोजित की गई जो कि इनके सारे एआई वर्कर्स की है। और उद्देश्य था कि आने वाले जो पखवाड़ा होगा उसमें लंपी की जो डिजीज़ है, जो पिछले बार काफ़ी पशुपालकों के बीच में नुकसान हुई उनके वजह से, उसके लिए वैक्सीनेशन का एक अभियान चलाया जाए। तो उसी दौरान मैं उसमें से कुछ एक अच्छे एआई वर्कर्स हैं, उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि फील्ड में उनको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल कृषि का, और मैं हूं राकेश के कश्यप। अभी हम जुड़ेंगे उन महत्वपूर्ण कुछ एआई वर्कर्स से और उनके अनुभवों को आप तक पहुंचाएंगे। ऐसे कुल एआई वर्करों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उसमें से मैंने इन 4 लोगों को लिया, चूँकि इनके अनुभवों के आधार पे मैं चाहता हूं कि पहले इनकी बात रखी जाए। तो सर, आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम गणेश प्रसाद सिंह हुआ। हम इस्माइलपुर के रहने वाले हैं। हाजीपुर प्रखंड हुआ, वैशाली जिला हुआ, बिहार के अंतर्गत। कितने वर्षों से आप इस काम में लगे हुए हैं? मैं विगत 40 वर्षों से काम कर रहा हूँ। 40 सालों से? जी जी सर। आपका क्या नाम हुआ मैडम? अनिला कुमारी। कहाँ, क्या, किस पंचायत से हैं? बलवा कुआरी पंचायत, 1988 से कर रहे हैं। 88 से। आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। फुलार मुआ वैशाली मेरा घर हुआ। और कितने साल से कर 10 साल से कर रहे हैं। मेरा नाम लाल बाबू सिंह हुआ, ग्राम गौसपुर इजरा, जिला वैशाली से हूँ। मैं 21 वर्षों से काम कर रहा हूँ। गणेश जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो 40 साल से कर रहे हैं, इन 40 वर्षों में क्या परिवर्तन आपको दिखा? परिवर्तन तो अमूल दिखा। जिस समय 1984 में एआई चालू किए थे, उस समय मेरे गांव में एक भी गाय नहीं थी, और थी भी तो वो देसी नस्ल की जो 2 लीटर दूध देती थी, और ज़्यादा भैंस ही थी। समिति में भी भैंस का ही दूध आता था। लेकिन जो भी देहाती गाय थी, उसी को हम लोग जर्सी और फ्रीजियन का सीमेन दिए, उससे क्रॉस बीट तैयार हुआ, फिर उसको क्रॉस बीट दिए, उससे बढ़ा, और वही बढ़ते बढ़ते आज के डेट में मेरे पंचायत में करीब करीब 500-600 जर्सी और फ्रीजियन, जर्सी क्रॉस, फ्रीजियन क्रॉस। अब इधर 2-3 साल से साहिवाल और गिर का भी अच्छा खासा क्रेज आया है। साहिवाल में यही खासियत है कि दूध थोड़ा कम होता है, लेकिन निरोग होती है। बिहार के कल्चर में सेटिंग बहुत अच्छा है, इस पर मेडिकल खर्च, बीमारी कम होती है। जब अनिला मैम, आप ने जब एआई वर्कर के तौर पे काम शुरू किया, तो क्यों शुरू किया? आपको क्यों ऐसा लगा कि इसमें काम करना चाहिए? पहले भैंस की संख्या ज़्यादा थी और देहाती गाय थी उस समय, जिस समय शुरू किए। उसके बाद धीरे धीरे नस्ल जो चेंज होते गया, अभी तो गिर इधर हुआ है, फ्रीजियन, साहिवाल, ये सब। तो आप मुख्य रूप से, क्या आपके पास लोग आते हैं तब आप करती हैं, या आप जाके करती हैं? नहीं, लोग आते हैं तब करते हैं। अभी कितना आपने एआई किया होगा अभी तक? तो काफ़ी हो गया। एक आकलन? 1000? संजय जी, आप जिस क्षेत्र में कर रहे हैं, उस क्षेत्र की क्या चुनौती है? आपको क्या लगता है? सबसे बड़ी बात है, किसान जब फ़ोन करता है, रात में कभी भी हो, दिन में हो, सुबह हो, शाम हो, वो परेशानी जाने का आने का है। उसके बाद उसका दरवाजे पर जाने के बाद कभी जानवर हीट में है, कभी नहीं है, उसको देखना। अगर नहीं है तो फिर जाने में खर्चा आपको नहीं मिलता है, परेशानी है। खर्चा नहीं मिलता है? नहीं, किसान भी नहीं देता है। और आप अभी करते नहीं हम लोग। अगर हीट में नहीं है, सीमेंट में कैसे नहीं डाले हम लोग, तो मिलता भी नहीं है उसके लिए। क्यों नहीं देता है किसान आपको? कि मांग हम लोग बोलते हैं कि खर्चा दीजिए, मतलब हीट में जानवर अगर नहीं है, सीमेंट आप नहीं डाल रहे हैं, मतलब पैसा नहीं देना।
लाल बाबू जी, आप अपने जिस क्षेत्र में कर रहे हैं जी। उसमें क्या परिवर्तन आपको 10 साल में दिखा? परिवर्तन तो सर बहुत हुआ है। पहले जिस गाय को 5 लीटर 6 लीटर दूध होता था, अभी 20-25 लीटर दूध वाली गाय लगभग 50% हम लोगों के क्षेत्र में हो गया। और नस्ल में चेंजिंग हुआ। पहले छोटी गाय जो जर्सी ये होती थी, जिसको दार्जिलिंग वगैरह कहता था, अभी जो है हॉस्टन फ्रीजियन और जर्सी ये सब सीमेन हम लोग एबीएस का जो दिए हैं, बहुत सा परिवर्तन, नस्ल में बहुत सुधार हुआ है। सुधार हुआ है। संजय जी ने बताया कि मेजर जो चुनौती है कि आपको आपके काम का पैसा नहीं मिलता है। आपका क्या अनुभव है इसमें? कुछ परेशानी है, पैसा तो उतना नहीं मिल पाता है, लेकिन एक अंदर से अनुभूति यही होती है कि चलो गौ सेवा में लगे हुए हैं, कुछ कम भी आया, गाय का सेवा तो हो रही है। अंदर दुख तो होता है कि जो पारिश्रमिक होना चाहिए नहीं मिल रहा है, लेकिन जो मिल रहा है उसी में संतोष करना पड़ता है। और हमारे किसान की उतनी अच्छी स्थिति भी नहीं है कि कॉल करे, काम ना भी हुआ तो वो पैसा हमको फीस दे दे। जब काम जहाँ होता है वहीं पैसा मिलता है। कितने क्षेत्र में संजय जी आप लोगों को भ्रमण करना पड़ता है? कम से कम सर 8-10 गाँव तो घूम करते हैं। 8-10 गाँव में? जी सर, डेली। और उसके लिए जो जाते हैं गाड़ी आपकी अपनी होती है? जी। और सीमेंट कहाँ से मिलता है? अपना डेयरी से सर, सुधा डेयरी से। सुधा डेयरी से इसके लिए आपको कोई मानदेय मिलता है क्या? नहीं सर, ऐसा कोई मानदेय नहीं मिलता है, लेकिन सर हम लोग एक इनाफ में काम किए थे, इसमें अब चल रहा है भारत पशुधन सर, उसमें सर एंट्री करते हैं तो उसमें से पैसा मिलता है हम लोग को। तो जो सबसे बड़ी चुनौती है, अब इसमें एक चीज़ बताइए कि जो सीमेंट का डिमांड हमारे किसान करते हैं, वो क्या अपने हिसाब से करते हैं या आपके पास जो होता है वो आप दे देते हैं? उसमें दो बात है। जो अभी आधुनिक ढंग से जो कॉन्शस किसान है, जो जागरूक हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि अच्छी नस्ल की सीमेंट मिले, जो आगे अगला पीढ़ी में अच्छा दूध हो। और कुछ किसान ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि मेरे विश्वास पर कि आपको जो अच्छा लगे वो दे दे। तो ऐसे सीमेंट हम लोग के पास सब संघ से उपलब्ध रहता है। 100% जर्सी, फ्रीजियन, क्रॉस सबका रहता है? सबका रहता है। सीमेंट के जब ऑप्शन आपके पास होता है जी, तो सजेस्ट आप करते हैं या किसान करता है? देखिए कुछ मामले में तो किसान कुछ बोलते नहीं है, सीधे कि जो निकाले दे दिए उसको। लेकिन हम लोगों को सजेशन करना रहता है कि ये जानवर का दूध उत्पादन क्षमता कितना है, इसको बढ़ाना है, या ज़्यादा यदि परसेंटेज उसका एचएफ है, मान लिया कि ज़्यादा परसेंटेज है, ज़्यादा हाँफ रही है, तो उसको डाउन भी करना पड़ता है। तो ये सजेशन हम लोगों को लेना पड़ता है कि इसको क्या करना है, आगे इसका भविष्य कैसा रहेगा। और कुछ में किसान जो जागरूक है वो खुद कहते हैं कि हमको ये नस्ल हमको चाहिए ही चाहिए। संजय जी, आप जब सीमेंट को लेकर जाते हैं तो उसमें क्या क्या सावधानियां बरतते हैं? सावधानी बरतते हैं कि जो कंटेनर में ले आते हैं उस गैस पूरा भरा, मतलब 3 लीटर का हाथ, तो जो गोलभेट होता है पूरा डुबा होना चाहिए। उसके बाद उसी में जब निकालते हैं उसको पानी देने के लिए, तो पानी का टेम्परेचर हम चेक कर लेते हैं कि 35-37 डिग्री है कि नहीं है। अगर नहीं तो फिर उसको करते हैं गर्म, मैंने थर्मामीटर के साथ करके फिर उसको सीमेंट करते हैं। और इस पूरे चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपके पास रिसोर्स की कमी महसूस होती है? रिसोर्स की कमी का तो संघ द्वारा मिलता ही है, जो भी मिलना है, और उसके बाद बाकी बात जो अपना होता है फट करते हैं हम लोग। हमारे साथ हैं पवन जी, पवन कुमार सत्यम। तो आप कहाँ से हैं मूल रूप से? मेरा नाम पवन कुमार सत्यम हुआ और मैं हरौली गांव से निवास करता हूं। पवन जी, आप कितने समय से एआई वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं? मैं 2020 के लास्ट दिसंबर मंथ से काम शुरू किया। आप जब काम कर रहे हैं तो आपको मुख्य रूप से क्या चुनौती महसूस होती है इस एआई के क्षेत्र में? मुख्य रूप से चुनौती ये मिलती है कि किसान अभी भी जो है प्रॉपर जानवर के प्रति जागरूक नहीं है। हीट में अगर आई, कल आई तो आज बता रहे हैं, अगर अभी आई तो अभी भी वो एग्रेसिव हो जाते हैं कि अभी हीट में आई है तो अभी ही सीमेंट देना। जबकि हम लोग काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ किसान हैं ऐसे भी हैं जो समझते भी हैं, और कुछ किसान जो हैं वो एग्रेसिव हो जाते हैं। अगर हम मना भी करें फिर भी वो किसी और को ये कर लेते हैं, क्योंकि गाँव में जो है वो प्रैक्टिशनर की कमी नहीं है। अच्छा। और जो भी साथी होते हैं, जैसे अगर कोई सही सलाह दे पाता है तो उसको वो ये नहीं चाहते। जैसे अगर कुछ, जैसे गांव में कुछ होते हैं जो मतलब संगत उनका गलत संगत होता है। जैसे मैं
नशा वगैरह कर रहे हैं तो उन लोग का वो एक पर्टिकुलर एरिया होता है और वो उसी के साथ ही उसका बात ही मानना चाहते हैं, चाहे आप कुछ भी कह लो वो नहीं मानते। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो एआई का जो मतलब किसान के बीच में जो चुनौती है, वो मेजर चुनौती क्या है कि वो सही एआई वर्कर को नहीं पहचान पाते हैं, या सही समय को नहीं पहचानते हैं, या सही सीमेंट को नहीं पहचानते हैं? ये डिपेंड करता है किसान पे, किसान अपने पशु के लिए कितना इच्छुक है। कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो मिनरल पाउडर और उसके जो भी नीड है उसको पूरा करते हैं। कुछ किसान ऐसे भी होते हैं कि बस वो दूध दूहना जानते हैं, कि सब जानवर बस दूध का ये है, दूध दूह रहा है तो ठीक है, नहीं तो बस उसको छोड़े हुए है, दाना भी नहीं दे पाता बढ़िया से, बस बांध दिया कहीं पे, वो चर रही है चर न रही है उससे भी उसको मतलब नहीं होता है। कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अगर हम लोग गए, अगर फेल कर रही है मिनरल पाउडर या फिर कोई भी विटामिन के लिए उसको बताएं, वह कुछ खिलाया और उसको कंसीव कर दी तो उसको छोड़ दिए, मतलब वो प्रॉपर गाइडेंस फॉलो नहीं कर पाते। इसका दो कारण हो सकते हैं। पहला चीज़ है कि उसको पशुपालन में बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा है, या दूसरी चीज़ है कि वो इच्छा। एआई की बात जब हम करते हैं, किसान जब आपसे संपर्क करता है तो सीमेंट का चुनाव आप करते हैं या किसान करता है? कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो पहले से बताते हैं कि हमको ये बाछी वाला सीमेंट चाहिए या फिर एचएफ नस्ल का चाहिए या गिर का चाहिए। कुछ लोग देसी की तरफ जा रहे हैं और कुछ लोग जो हैं जो काफ़ी हायर मिल्क प्रोडक्शन पे जा रहे हैं। तो हायर मिल्क प्रोडक्शन में होता है कि जो हम लोग बताते हैं किसान को कि अगर आप रख पा रहे हैं, जैसे में उसका प्रॉपर फीड मेंटेन कर पा रहे हैं, मिनरल पाउडर दे पा रहे हैं, चाहे उसका इस वातावरण में अनुकूल आप रख पा रहे हैं, हवादार जगह बढ़िया है, तो आप ऐसे हाई मिल्क वाले जानवर को पालिए। अगर नहीं है तो फिर आप देसी नस्ल पे, चूँकि आपका सीमेंट का सलाह आप भी देते हैं जी उनको? बिल्कुल, जहाँ तक हो पाती है वो देते ही हैं और किसान उसको मानते हैं? जी। किसान को आप ये बताते हैं कि ये सीमेंट सही है नहीं है, इसकी पहचान कैसे करें? कुछ किसान तो सीमेंट उतना नहीं समझ पाते हैं, वो तो डायरेक्ट कहते हैं कि सीमेंट दहू ना रख ले बस। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो वो स्ट्रो को देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं और कुछ गूगल से सर्च भी करते हैं, चूँकि अभी सबके पास फ़ोन है और देखते हैं। सीमेंट की पहचान करना सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे जो भी दर्शक किसान इसको देख रहे हैं, पशुपालक देख रहे हैं, वो ये मान लें कि मेरा ये प्रयास है कि आप खुद से पहचानें कि आपके जो एआई वर्कर सीमेंट दे रहा है वो सीमेंट सही है कि नहीं है। अन्यथा आपका सारा प्रयास जो है विफल हो जाएगा यदि आप सही सीमेंट का चुनाव नहीं करते हैं तो। जी बिल्कुल। चलिए सत्यम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये जो 4-5 महत्वपूर्ण एआई वर्कर हैं, मेरा उद्देश्य आपको बताने का था कि अगर दुग्ध में क्रांति लानी है, उत्पादन बढ़ाना है, तो जब यह बात कही जाती है कि एआई से ही सबसे बड़ी क्रांति की अपेक्षा की जाती है, लेकिन एआई वर्कर का जो दर्द है, जहाँ पे ये कहते हैं कि इनको जब सही तरीके से पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, इनको इनका फ़ी नहीं मिलेगा, किसान नहीं देंगे या सरकार नहीं देगी, दोनों ही हालात में आप ये कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि ये अपना पूरा आपके लिए दें। तो मेरा ये प्रयास है, ये समर्पित भाव से काम कर रहे हैं कि यदि किसान हमारी इस बात को सुन रहे हैं तो ये ज़रूर महसूस करें कि अगर आप इनको नहीं सर्विस चार्ज देंगे तो ये बहुत लंबे समय तक सर्विस केवल सेवा की भावना से नहीं कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप अच्छे नस्ल की बात सोच रहे हैं तो आप इनके पारिश्रमिक की भी बातें सोचें, ये बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।